कोई राहों में भटकता है, कोई मंजिलों पे चलता है, कोई राहों में भटकता है, कोई चांद को छूकर फिर भी चाहे वो जाना। आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। कुछ ख्वाहिशें मजबूरी, कुछ गुर्बतें कुछ दूरी, अपने हुए जो पराए सब ढूंढते रहे सारे। कोई अपनों में रह के भी क्यों लगे हैं बेगाना। आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। क्या बात है भाई? साहब पुराजों साहब मलकवार की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हुजूर। ओए किसी तरफ भी जाए तुम खुराना छोड़ना। ओए मलकवाल किसी दूसरे मुल्क का गाँव नहीं। देख लूंगा मैं इन बदमाशों को। कानून को मजाक बना रखा इन्होंने, समझे? तो क्या बात है, हमारा टाइगर दिन ब दिन अपना पिंडा ही छोड़ता जा रहा है? चौधरी सारा दिन डेरे पे जो रहता है। डेरे पे रहता है, उसको नसाया पजाया करो, इसकी वर्जिश कराओ। इसकी खुराक तू तो नहीं खा जाता? नहीं जी चौधरी जी। नहीं चौधरी जी का बचन, ले जा इसको, ले जा
अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। और सुना पुत्र, क्या बना उस मसले का? मेरी तो समझ से बाहर अब्बा जी। वो परसों घोड़ी खुली है, कल रात को खुद ही वापस आ गई। और नलायकों के हाथ से निकल गई होगी, था पे वापस आ गई बात से। और नहीं अब्बा जी नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। और हमारा जानवर आज तक नहीं खुला अब्बा जी। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है और रात को घोड़ी खुद ही वापस आ गई। और तेरा तो दिमाग चल गया, चला हो गया तू। अब्बा जी, मैं आपकी गाड़ी लेकर जा रही हूँ। और तुम्हारी अपनी गाड़ी किधर गई? भाई मेरी गाड़ी मौसम लेकर गया हुआ है। और ठीक है पुत्रा, ला जा ला जा। और सुनो, ड्राइवर को साथ लेके जाना। भाई मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। और ठीक गाड़ी चलाती है। आजा पुत्र, जा तू। थैंक यू अब्बा जी। एक तो आपने इसको बहुत सर पे चढ़ा लिया अब्बा जी। हाँ पुत्र, मेरी लाडली थी है। सदी साहब थानेदार आए। थानेदार? वो क्या करने आया? ओए गुस्सा ना कर, क्या हो गया तुझे? अब बिठा बिठा, आ रहे हैं बिठा। वह चला ना, बढ़ा कर, आराम से बात करनी हो। आजा। ये तू क्या कह रहा हो थानेदार? चौधरी साहब, रात पुलिस मुकाबला हुआ है तलवंडी में। मुलजिम गोड़ी पर भागा है। गोड़ी का खुरा तलवंडी से उठाया हमने, जो मलकवाल में आपकी हवेली तक जाकर खत्म होता है। ओ देखो थानेदारा, हमारी घोड़ी पहले में सिरे रास्ता भूल गई, पटक गई, रात को वापस आ गई बस। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा चौधरी साहब, मुकाबला मेरे जवानों के साथ हुआ है। हम भी गलत नहीं कह रहे बशीर। सरकारी खोजी ने खुरा उठाया जनाब, और बड़ा नुमाया था। और क्या कहना चाहते हो तुम? आप तो समझदार है चौधरी साहब, नया अफसर बड़ा सख्त है। मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? अब बस चुप कर जा, चुप कर जा, खामोश हो जा तू। देखो थानेदारा, हम भी बड़े बिरादरी में बैठने वाले, कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। और मेरी क्या मजाल जी, आपके मुतल्लिक मैं ऐसा गुमान भी करूं, लेकिन चौधरी साहब सारी सूरत हाल आपके सामने है, इसीलिए तो मैं अकेला यहाँ हाजिर हुआ हूँ। और देख बशीर, जो सच था तुझे बता दिया। ओए हमारे तमाम बंदों को तू जानता है, और जिसका खुरा मिलता हो ना, उसके पैर काट कर साथ ले जाएं। और एक बात सुन ले, ये कानून का रोब हमें मत दे। चल पुत्र जा। नहीं अब्बा जी। और जा यहाँ से, चल चल जा। छोटे चौधरी साहब लगता है गुस्से में आ गए हैं शायद। ओ नहीं थानेदारा, अब बच्चा है, बस गुस्सा कर जाता है। अब तू जा, कुटेल सेवा करनी हो तो बता देना, बकुआ यही है जो हमने बताया है, बस। आपकी मर्जी है चौधरी साहब, हम तो अफसरों के हुक्म के पाबंद हैं। मैं सारी सूरत हाल बता दूंगा, अगर एसपी साहब ने ना माने तो बंदा आपको देना पड़ेगा चौधरी साहब। चंगा जी, रब रखा। रब रखा। हाँ भाई, घोड़ी तैयार है? जी खान जी, घोड़ी तैयार है। हाँ सुनो कर्मो, मैं सवेरे तक वापस आऊंगा, लेकिन किसी को खबर ना हो कि मैं घर से बाहर हूँ। समझ गया ना? वाह जी वाह जग्गू जी, साहब बोलो दी आनंद ही आ गया। बाबियो, मैं तो कहना सानू आजकल ही कर दियो, आजकल बड़ी सख्ती चल रही है ना। और सरदार जी, ओ जग्गू के होते तुम लोग को वाकू नहीं तक सकता। और बस खान साहब आ जाए, तुम लोग का माल तैयार श्यार है। जग्गू जी खान साहब आ गए जी। आगा, और खान साहब ने भेज तो सारा चौकस रहना, ठीक है जी। और जा, और खान साहब आ रहे हैं भाई, थोड़ा काम हो गया, आ गए ना यार। ओ बैठो 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 बैठो। ओ सुनाओ भाई सरदारो, सब खैर मेर है ना? कुशल मंडल महाराज, कुशल मंडल। शाबाश। ओ भाई जग्गू, खालसों की टहल सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और खान साहब सबको रजा दिया है। ओ जीना
हाँ भाई जग्गू, सब अमन रहा ना? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? ओ खान साहब, आपके होते हो भला को मुश्किल हो सकती है। वो 2 दिन पहले मेरे बंदों ने बेले में से नेमत चौधरी की घोड़ी उड़ा ली थी और मैं उसी पे सरदारों को लेके आया हूँ। मुझे इल्म था कि इस थानेदार को नाके लगाने का बड़ा शौक है। हाँ, नवा नवा है ना बेचारा। मेरा नाम भी जग्गू है। नियामत की चौधराहट जल्द निकाल दूंगा। मैंने भी घोड़ी पुलिस की तरफ दौड़ा दी थी। अगर पकड़ी जाती तो भी नियामत चौधरी पे इल्जाम आता और अब भी पुलिस इसी उलझन में रहेगी और हमारा माल खाल से पार ले जाएंगे। और की महाराज, वो तुसी हुक्म तो करो, चक के ले जावांगा उन्हों। अपनी बड़ी चढ़दी कला है उधर। और कोई बात नहीं सरदार जी, कोई बात नहीं, वक्त आया तो कर लेंगे कुछ। खान साहब, बड़ी डिमांड है माल की उधर, नाका भर के आए हैं। ले भाई जग्गू, आज सुबह से पहले पहले खालसों को माल समेत बात पहुंचा दे। इधर लैंड के लिए समझो खान साहब, पहुंच गए। दूसरी तरफ हम संभाल लेंगे जी। अब पूरा महीना अमन से रहना है। नियामत जवाबी चाल जरूर चलेगा और हम पुलिस को अपनी कोई कमजोरी नहीं देना चाहते। ओह माय गॉड, खुदा जाने सारे मुल्क की ट्रैफिक इसी एक सड़क पर कैसे जमा हो जाती है। मुझे लगता है आपको काफी जल्दी है। आप एक काम करें, इसमें फ्लाइंग गियर लगवा लें, जल्दी पहुंच जाएंगे। बात सुनी, यहाँ पे कोई डॉक्टर है या नहीं? सर मैंने कहा है कि इसी वक्त आप पुलिस केस से सरकारी अस्पताल में ले जाएं। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। मामूली सी चोट है, मुझे सिर्फ ट्रीटमेंट कराना है। सर हमारी मजबूरी समझे ना। तुम इंचार्ज डॉक्टर को बुलवाते हो या मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? मैडम प्लीज। ज़ाब्ते और कानून इंसानी सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, समझे तुम? मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो कानून के मुताबिक चल रहा हूँ। यस आई एम रियली सॉरी डॉक्टर साहब, आपको ज़हमत दी। एक्चुअली एक लड़का मेरी गाड़ी के आगे आके जख्मी हो गया, मामूली सा जख्म है, उसका ट्रीटमेंट कराना है प्लीज़। पेशेंट कहाँ पर है? इमरजेंसी में मैडम। ठीक है, आई एम सॉरी, आप इसकी बात का माइंड मत कीजिएगा, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। आप यूँ कीजिए कि रिसेप्शन पर अपना टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं पेशेंट को देख लेती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे आप क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं। ठीक, ओके, डोंट वरी। और वही बात हुई ना बाजी। और क्या हो गया पुत्र? मैंने आपसे कहा था वलिया काबिल एतबार नहीं है, सब उसी का किया धरा। मैंने तो खुदा खौफी की थी, पर वो कमीना आस्तीन का सब निकला। मैंने सच उगलवा लिया उससे बाजी। उसने जानबूझकर घोड़ी बेले में खुली छोड़ दी, जहां से जग्गू के आदमी घोड़ी को ले गए। बस सब पुत्र बस, सारी कहानी समझ आ गई है मुझे, सब समझ गया मैं नफासत खां की रग रग से वाकिफ हूं। उसे मुखबरी हो गई होगी नाके की। पुलिस को गुमराह करने के लिए जग्गू ने घोड़ी भगा दी और इसी चक्कर में अपना माल पार करवा दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाजी। कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, हम उसकी भाजी कल ही वापस करवा देते हैं। ओ, बलिया कहाँ है?
उसको मैंने ट्यूबवेल पे बांध के रखा है बाजी। ट्यूबवेल? किस किस को पता है इस बात का? सिर्फ मौजे को। मौजा कौन है? वो बड़ा एतबार वाला बंदा है मेरा, और दूसरे जिले का इश्तिहारी है अब्बा जी। मेरे अलावा कोई और उसको संभाल भी नहीं सकता। ठीक है पुत्रा, ठीक है। अब मेरी बात जरा गौर से सुन। आज रात वलिये को गोली मार दे और उसकी लाश निफासत खां के डेरे के आसपास कहीं फेंकवा दे, और आज ही उसकी बीवी की तरफ से थाने में पर्चा दर्ज करवा दे अगवा का कि नामालूम बंदे वलिये को चुक के ले गए। पर्चे में जरा गुंजाइश होनी चाहिए। और समझ गया मैं अब्बा जी। ओ क्या नाम है? ओ मुंशी, ओ खान के पुत्र का क्या नाम है? आबद। हाँ, आबद। उसका नाम गवाही में डलवा दे। वो कह देगा कि मैं पिंड में आ रहा था तो मेरी नजर पड़ी, कुछ नामालूम बंदे उसको गड्डी में चुक के लेके जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है अब्बा जी। अब मैं देखूंगा नफासत खां को कितना के चलाक बढ़ता है। नफासत खां। अब बेटा हाँ भाई, क्या बात है? FIR कटनी है, लड़के आए नहीं बंदे। ठीक है। क्या हाल है बशीर? आइए आइए चौधरी साहब, बैठे बैठे तशरीफ रखे, फरमाइए। पर्चा दर्ज करो। अच्छा, ओए कितने बंदे थे? यही कोई 4-5। मुझे तो सरकार अपने होश नहीं रहा, उन्होंने मेरे सर में डांग मार दी। ओए शक्ल से तो इतने बेवकूफ नहीं लगते तुम। देख चौधरी बशीर, पर्चा काट पर्चा, जो तेरा काम है। एक तो बंदा भी हमारा अगवा हुआ और जरा भी हमसे शुरू कर दिए तूने। अच्छा जी, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, और मैं अपने काम से बहु भी आगाह हूं। चौधरी गुलरेज साहब, खुदा के लिए कुछ करे थानेदार साहब, मैं मजबूर हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ने। ओ ना बीबी ना, और चौधरी बशीर के सामने औरत जात हाथ जोड़े, ये चौधरी बशीर की शान नहीं। और तू फिक्र न कर, बहुत जल्द सच और झूठ का पता चल जाएगा। चौधरी बशीर, और पर्चा काट के एक नकल मुझे भी दे दे। अब मिल जाएगी चौधरी साहब, नकल भी मिल जाएगी, आप फिक्र न करें। हाँ भैया बधान, ओए तुम्हें किसी का हुलिया वगैरह देखने का मौका नहीं मिला? और मेरा मतलब है कपड़ों के रंग और कपड़े वगैरह तो याद होंगे ना? माई बाप, इतना होश किसको था? मुझे तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। बहुत समझदार दिखाई देते हो भाई, हर चौधरी गुलरेज के मुलाजम हो ना। और मुंशी जी, ओए चौधरी साहब को नकल दे देना भाई। ठीक है सर। थैंक्स गॉड। यार ये तुम्हारी हिम्मत है नाइमा, वरना मैं तो भाग जाता। रियासत भाई, अगर फरार किसी मसले का हल होता ना तो मैं कब की भाग चुकी होती। यार मुझे समझ नहीं आती कि जब हुकूमत इतनी सहूलतें दे रही है तो क्या मजाक है। ब्यूरोक्रेसी रियासत भाई, जब तक ये लोग मामला को इस तरह ना उठाएं, अफसरी का मजा ही नहीं आता। कमाल है भाई, देहातों के लिए हुकूमती सतह पे मौजूद एक सहूलत हासिल करने के लिए इन्होंने हमें नाको चने चपा दी। एग्जैक्टली। और अब एक दूसरा बड़ा इम्तिहान हमारे सर पर खड़ा। वो क्या? अव्वल तो हमारे वालिद साहब भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि मलिक वाल्मीकि को पॉपुलेशन सेंटर खुले, और अगर वो मान गए तो चौधरी नियामत साहब। तो इन सब बातों की फिक्र ना करो, ये सब तो मुझ पे छोड़ो। नानी गुड्डो, ये क्या हाल है तेरे बड़े चौधरी साहब का? मुझे क्या पता मासी। लवेखा नहीं, तुझे तो पता है बोलिए। हाय मासी, तू कैसी बातें कर रही है? नहीं कैसी बातें कर रही हूँ, अब बताती है कि फाड़ के डांग मारूं तेरे सर में। मासी, अल्लाह की कसम मासी, मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं है नहीं, मैंने सुना है कि वलिया जो है वो अगवा हो गया। मेरा नाम ना लेना मासी, अगर चौधरी साहब को पता चल गया ना तो मुझे टोके में डाल के काट डालेगा। हाँ भाई, नहीं बता भी दे, पागले अल्लाह जानता है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला ना, मैंने कौन सी किसी से बात करनी है। वो जो है ना बरते, वलिये की बीवी, चौधरी साहब ने मेरे जरिए उसको यहाँ बुलवाया था
और उसे कह रहा था कि उसका घर वाला हुआ हो गया है। अच्छा फिर? मासी बेचारी बड़ी खौफजदा थी। मैंने बड़ा पूछा तो मुझे कहने लगी मेरा खावंद अगवा हो गया है, और वो बेचारी चौधरी साहब के साथ थाने जा रही थी। हाय हाय, है बड़ा जुल्म हुआ है। उस बेचारी के सर पे तो कोई है भी नहीं, इसीलिए तो चौधरी साहब की हर बात मान रही है। और क्या कर सकती है बेचारी। नी गुड्डो, नी वाला तेरा क्या ख्याल है? ये वलिया गया कहाँ होगा? मासी मुझे क्या पता, बरकते कह रही थी कि उसको किसी ने अगवा किया है। मासी खुदा के लिए किसी को कुछ मत बताना, गुलजर चौधरी को पता लग गया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े काट डालेगा। नी पागले, तू फिक्र ना कर, मैं कोई इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ। अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तू मेरी ती ये दाने पकड़ और निकलती हो, तेरी तो कोई बाल नहीं देख सकता मेरे होते हुए। चल शाबाश, पहुंच लो मेरा पुत्र। अच्छा मासी। अच्छा पुत्र। करमदीन, हमारे लिए गन्ने तोड़ कर लाओ। जी दीदी। वाह, कितना स्वीट लग रहा है। बाय गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। गामे, गामे, ये बांसुरी कौन बजा रहा है? बीबी जी वो अपने गांव का लड़का साई है ना जी, आप मुतमईन रहे, मैं उसे अभी जूते मारकर यहाँ से भगा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम उसे यहाँ लेकर आओ। बीबी जी उसे माफ कर दें, बेचारा गरीब आदमी है, 10-12 जमातें पास कर रखी हैं, मगर क्या करे, नौकरी नहीं मिलती। गामे, तुमने सुना नहीं? जी लाता हूँ, जी लाता हूँ। लैला, तुम्हारा गांव वाकई बहुत खूबसूरत है यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये ले बेबी जी। ऐसा करो, ये डेरे पे ले जाओ। ठीक है जी। आओ सनिया। तुम जाओ। अच्छा बीबी जी। क्या नाम है तुम्हारा? साईं कहते हैं सब मुझे बीबी जी। नाम में क्या रखा है? तुम शायद माई रहमते के बेटे हो, है ना? आपके घर में काम करती थी मेरी माँ, मर गई बेचारी। तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो, कहाँ से सीखी? इश्क ने सिखा दिया बीबी जी। किसके इश्क ने साईं दी? पासे अदब है बीबी जी, महबूब का नाम नहीं बताते हैं। कोई खानदानी किस्म के आशिक लगते हो तुम, शायद मजनू के कबीले से कोई ताल्लुक रखते हो। शक्ल तो माहिवाल से मिलती है बेचारे की। सनिया प्लीज, कभी तो चुप हो जाया करो। खैरियत तो है ना मोहतरमा लैला चौधरी साहबा? साईं, मुझे तुम्हारी बांसुरी बड़ी पसंद आई। मैं जब कभी भी गांव आऊंगी तुम्हारी बांसुरी जरूर सुनूंगी। तुम्हारी क्या खिदमत करें? खिदमत तो हमारा मनसब है बीबी जी, खादिम हम हैं। प्लीज कुछ तो मांगिए। हाँ हाँ साईं जी, मांगिए। क्या मांगना चाहते हैं? बड़ी धनवान है हमारी बीबी जी। अपनी औकात से बढ़कर मांगने का हौसला नहीं है मुझ में।
नहीं है हौसला बीबी जी। अजीब लगती है मुझे ये सब बातें। आपकी यही दुश्मनी खा गई है भाईजान को। ओ चलिया, तुझे तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए अपने बड़े भाई के मुतालिक। पुत्र वो बड़ा आदमी था। अब वो खुदा के लिए अब ऐसी बातें ना किया कर। इससे भाईजान की रूह को कोई खुशी नहीं होती। देख पुत्र, मैं बूढ़ा जरूर हो रहा हूँ, लेकिन मेरे जज्बे बिल्कुल जवान है। ये नेमत चौधरी और मेरे दरमियान दुश्मनी कोई मेरी वजह से नहीं है। 50 साल से ये दुश्मनी विरासत से हमारे अंदर मुंतकिल हो रही है। अब वो इसे खत्म कर दें प्लीज, इसे खत्म कर दें। कैसे कर दूं? कैसे कर दूं? अब ये मेरे बस में नहीं है। गुलरेज ने मेरे पुत्र को धोखे से कत्ल किया। उसे माफ कर दूं? छोड़ दूं उसे? नहीं पुत्र नहीं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब वो आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही नहीं है, ना आपके लिए और ना हमारे लिए। रियासत खान, पुत्र तुम अभी बच्चे हो। अगर मुझे ये पता होता कि तालीम ने तुम्हें इतना बुज़दिल बना देना है तो काश मैंने तुम्हें शहर ना भेजा होता। इंतकाम की जिस आग का ईंधन मैं बन रहा हूं, इसमें तुम्हें जलना चाहिए था, तुम्हें। क्योंकि शराफत खान तुम्हारा बड़ा भाई है। अब प्लीज, अगर आप ये चाहते हैं कि भाईजान की रूह को खुशी पहुंचे तो इस सिलसिले को खुदारा यहीं खत्म कर दें। शाबाश पुत्र, शाबाश। भाई आप तो बुज़दिल थे ही, अब अपने बाप को भी यही सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। एक गल मेरी याद रखी, अगर मेरे बाजू नहीं बन सकते तो मेरे रास्ते की दीवार भी ना बढ़ना। और लड़ने दे अकेले मुझे यह जंग, लड़ने दे। कोई बात नहीं, अगर मैं भी अपने पुत्र की तरह इस आग का ईंधन बन जाऊं तो कोई बात नहीं। खुदा ना करे अब्बू, अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों को सलामत रखे। ओए, जो वकूआ होता है वो लिखा करो। जी सर। और सुनो, लिखने के बाद मुझे दिखा लिया करो। जी सर। ठीक है? हाँ। ओए आ भाई आ, कौन है तू? ओए आजा दारो आजा। ओए रमजान तू चल, ठीक है? ओ बैठ बैठ। सलाम चाचा। हाँ भाई दारो, क्या हाल है तेरा? ओ मैं तो कल से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ पता चला? बता क्या खबर लाई है? ओए मुलाकात हुई उसकी बेवा से? चौरी जी, बरकते को तो ना गलरेज ने हवेली में रखा हुआ है। उसको तो घर आने की गुंजाइश तो नहीं है। कल उनकी ना नौकरानी आई थी गुड्डू, वो बता रही थी मुझे। वो कह रही थी तो ये बात है। सुन दारो, तू चौकस रहना। अगर कोई खतरा हो ना तो तू फौरन मेरी तरफ चली आना। और ना और घबराने की कोई जरूरत नहीं। और तू कोई फिक्र ना कर, तेरा कोई बाल भी बिगाड़ नहीं कर सकता, समझी ना? चंगा चौरी साहब, अब मैं जाती हूँ। ठीक है, अब तू जा। और सुन, अपना ये लेते जा। अच्छा साहब, रहने देने थे, इनकी भला क्या लोड़ थी? ओ पकड़ ले, तेरे काम आएंगे। बड़ी मेहरबानी चौरी साहब। और कोई बात नहीं। चंगा जी, सलाम अलैकुम। चंगा रब रखा।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। आप कुछ दिन पहले एक पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल आए थे ना? एग्जैक्टली। वो दरअसल मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, शायद कचरा आ गया है। अच्छा, आप दोबारा ट्राई कीजिए, मैं देखता हूँ। आप कीजिए। I'm sorry. Shit. मुझे तो आज प्रोफेसर साहब के साथ सर्जरी करना थी। खुदा, ये गाड़ी तो मेरे लिए बहुत जान बन गई। जी, any problem? नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक काम करते हैं, आप ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहने दें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आपको ऐसी जहमत होगी। कोई जहमत वाली बात नहीं। इट्स माय प्लेजर। प्लीज गाड़ी लॉक कर दीजिए। आइए। सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आइए ना, एक कप चाय हो जाए। नहीं थैंक यू, फिर किस दिन सही। माफ कीजिएगा, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। आलिया, आलिया जमील। और आपका नाम? मौजम, मौजम चौधरी। अब ये भी बता दीजिए कि आप करते क्या हैं? पीसीएस कर चुका हूँ और सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। नाइस मीटिंग टू यू मौजम साहब। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। सरकार, गामा आया है। गामा? यहाँ? इस वक्त? शायद कोई इमरजेंसी है, उस आप ही से बात करना चाहता है। बुलाओ। हाँ भाई गामी, तुम यहाँ इस वक्त? खान साहब, मसला ही ऐसा था। क्या मसला? वो जीता रहे, गामे जीता रहे। अरे कर्मो। जी सरकार। और गामे को 5 रुपए देकर हिफाजत से इसे पहुंचा के आ। जी सरकार। अब आया ना शिकार छुरी के नीचे। क्यों गद्दार, तू क्या समझा था? जगह तक मेरी घोड़ी पहुंचा के खुद बचा रहेगा तू? गलती हो गई, माफी दे दी। मेरे इल्म में नहीं था कि वो जगह के आदमी, मैं तो जो आम डंगर चोर समझा था जी। और तेरी समझ जवाब दे गई है बलिए, तू अब सठिया गया है और लंगड़ा कोड़ा बन गया तू। और लंगड़े कोड़े को गुलरेज कभी अपने अस्तबल में जगह नहीं देता। ये सब न करना चाहिए साहब, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। इसीलिए तो तुझे गोली से मार रहा हूँ, वरना तो तेरे बदन की बोटी बोटी करके तुझे कुत्तों के आगे फेंकवा देता मैं। चौधरी गुलरेज, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारी खातिर नवाजत खान के बेटे शराफत खान का कत्ल किया। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, और तेरे बड़े एहसान है मेरे पे, और दबा हुआ हूँ मैं उनके नीचे। आज तुझे गोली मारकर उन सब से आजाद हो जाऊंगा मैं। और हाँ, नवाजत खान के बेटे के कातिल को गोली मारकर उसके डेरे के आगे फेंकवा दूंगा।
और वो भी खुश हो जाए बेचारा। तू कुत्ते की मां मरेगा गुर्रेज, तू कुत्ते की मां। कोई मंजिलों पे चलता है, कोई राहों में भटकता है। कोई मंजिलों पे चलता है, कोई राहों में भटकता है। कोई चांद को छूकर फिर भी चाहे वो जाना। आसमां से आगे, 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 आसमां से आगे। कुछ ख्वाहिशें मजबूरी, कुछ गुर्बतें कुछ दूरी, अपने हुए जो पराए सब ढूंढते रहे साए साए साए। कुछ ख्वाहिशें मजबूरी, कुछ गुर्बतें कुछ दूरी, अपने हुए जो पराए सब ढूंढते रहे साए। कोई अपनों में रह के भी क्यों लगे हैं बेगाना। आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां